हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीति का देसी टेस्ट। तो आज फिर से हम देसी रेसिपी के साथ हाजिर हो गए हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ठंडी का सीज़न आता है ना, तो बहुत अच्छी-अच्छी सब्जियाँ हमारे मार्केट में जो है मिलने लगती हैं। नए वाले आलू भी आ जाते हैं जो कि छीलने में कितनी आसानी से हो जाते हैं। तो जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे आज नए वाले आलू भी मिले और उसके साथ ही एक और अच्छी-सी हरी सब्ज़ी भी मिली। तो आप देख सकते हैं कि आलू को मैंने बिल्कुल पानी में रख के ना थोड़ी देर छोड़ दिया था ताकि इसका मिट्टी जो है बिल्कुल फूल के जब हम छीलें तो ईज़िली जो है वो छिल जाए। और जो हमने आलू था उसको अच्छे तरीके से धुल के और इसको सिर्फ़ हाफ़-हाफ़ कट कर लिया था। इससे और एक और चीज़ है, उससे हम बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाएँगे। रेसिपी हमारी देसी चीज़ें हैं। तो ऐसे हाफ़-हाफ़ कट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से धुल लीजिएगा ताकि इसका जो मिट्टी है बिल्कुल निकल जाए। और इस आलू के साथ ही मुझे मिली थी हरी-हरी प्याज़, देख के बिल्कुल मन को लुभावनी लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे एक अच्छी-सी देसी रेसिपी ट्राई करूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसे कैसे बनाऊँगी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हरी प्याज़ थी ना, तो मैंने इसको जो है बारीक-बारीक कट कर लिया था। उससे पहले आप इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से धुल लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी भी रहती है और कुछ मतलब कि सड़े गले चीज़ें भी मतलब जो इसका थोड़ा-सा पार्ट होता है ना, वो सड़-गल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर कट कर ही रही हूँ, तो सारे जो कट करने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं कट कर लूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हरी मिर्ची थी, इसको मैंने बारीक-बारीक जो कट कर लिया था, मैंने इसको पहले 4 भागों में डिवाइड करके रख दिया कि मैं इसको बाद में कट कर लूँगी। उससे पहले मैंने इसमें देखिए टमाटर जो है बारीक-बारीक कट कर लिया था। तो जो लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, शेयर करें, लोगों तक मेरी रेसिपी पहुँचाएँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को रेसिपी देने में और ये रेसिपी क्या, हम जो बनाते हैं, हम अपने तरीके से क्या बनाते हैं, वही आपको लोगों को दिखाते हैं भाई कि देखिए हम ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्च मेरी कट गई थी, प्याज़ भी कट गई थी, तो और मैंने क्या किया कि अदरक और लहसुन का जो था, इसको मैंने कूट के एक पेस्ट टाइप का बना लिया था, बहुत ही ईज़िली बन जाएगा, सबके घर मिल जाता है। मैं ऐसी रेसिपी बताती हूँ जो कि ईज़िली हर गाँव, शहर सब में मिल सके भाई। ऐसा ना हो कि कहीं गाँव में है तो ऐसी चीज़ें मिले ही ना, लोग बना ही ना पाएँ, तो मैं ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ देसी टाइप में जो कि आप सबको मिल जाए। यहाँ पे जो कढ़ाई है उसमें रख लिया था हमने गरम कर लिया था उसमें ऑयल डाल के और जो हमने 2 भागों में आलू कट किए थे ना, उसको मैंने जो है वो फ्राई कर लिया था। यहाँ पे आप थोड़ा नमक डाल देंगे जिससे कि आलू जो है ना अच्छे से पक भी जाएगा और हमें कच्चा नहीं लगेगा। तो नमक से जो है ये फ्राई भी होगा अच्छे तरीके से और ये जो हमारा आलू है वो पक भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो आलू का जो कलर था ना वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका था और ये पक भी चुका था। तो थोड़ा-थोड़ा बचा था तो मैंने कहा कि थोड़ी तो सब्ज़ी में हम पका ही लेंगे उसको। तो इसलिए आपको पकाना ज़रूरी था क्योंकि हम टमाटर डाल देंगे ना तो खट्टेपन से हो सके थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, ना पके इसलिए आपको पहले ही आलू को अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे अगर आपको ऑयल थोड़ा कम लगे तो प्लीज़ थोड़ा और डाल लीजिएगा वरना आप उतने में ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर इसमें आप दे दीजिएगा जीरे का तड़का और उसके बाद अदरक लहसुन जो हमने कूट के डाला रखा था, उसको डाल दीजिएगा और इसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। जबकि कि हम प्याज़ की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमें प्याज़ की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसमें डाल लीजिए आप ग्रीन चिली, इसको भी इसके साथ ही सौटे कर लीजिए, ब्राउन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप जब ये ब्राउन हो जाए तो जो हमारे टमाटर कटे थे, जो टमाटर की जो क्वांटिटी है आप थोड़ा ज़्यादा रखें। तो जिससे है ना बहुत ही टेस्टी और कलरफुल जो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। आप एक बार बना के देखिएगा, सब लोग आपसे माँग-माँग के खाने वाले हैं क्योंकि बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार जिससे कि हमारा टमाटर गल भी जाएगा और नमक की तो ज़रूरत है ही। उसके बाद
चलाने के बाद यहाँ पे तो 1 चम्मच के करीब आप डाल दीजिए जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा आप डाल लीजिएगा इसमें किचन किंग मसाला, जिससे कि बहुत ही अच्छा-सा मीठा-मीठा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए मैं किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और इन सबको आपको जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने इसमें लिख के नोटिफ़िकेशन में डाल दिया है। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि 3 चीज़ें धनिया, जीरा और जो है किचन किंग मसाला जो मेरा कि बहुत ज़्यादा था। थोड़ा-सा पानी, एकदम थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला के आपको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पके। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए, इसमें कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो था अब हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका था, तो मैंने अब क्या किया, जो मैंने बारीक-बारीक प्याज़ काटी थी ना, प्याज़ को बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा। तो प्याज़ जो बारीक काटी थी इसको मैंने डाल के अच्छे से मिला लिया था और ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम यहीं पे जो है वो आलू भी मिला लेंगे ताकि दोनों का जो फ्लेवर है एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाए। प्याज के रस से अगर जो आलू हमारा जो नहीं है पका तो उसके मॉइस्चर से ये भी पक जाए। प्याज में हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये खुद का मॉइस्चर होगा। आप इसको ढक दें। ढकने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है, यानी कि मॉइस्चर छोड़ दिया है। इसी के साथ आलू जो है वो लुटपुटा टाइप का हमारा जो है पकता रहेगा। मैंने चेक किया था आलू नहीं पका था, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए इसे छोड़ दिया था। बीच-बीच में आप ढक-ढक के इसको जो है वो पकाते रहें, जिससे कि आपका जो आलू है वो ईज़िली जो है हमारा वो पक जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल जो हमारी प्याज़ थी ना और आलू था इसका कलर चेंज हो चुका था क्योंकि ये बिल्कुल अब पक चुका था। बिल्कुल सर्व होने के लिए अब हमारा जो रेडी हो चुका था। अगर आपको लगे थोड़ा-सा हरे धनिया के साथ गार्निश कर लीजिए वरना आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास थी धनिया तो मैंने इसको हरी धनिया से गार्निश कर लिया था। अब जो हमारी सब्ज़ी है देसी वाली वो बिल्कुल तैयार है, तो आप इसे चावल, दाल, सब्ज़ी के साथ या फिर रोटी सब्ज़ी के साथ ईज़िली आप बच्चों को या किसी को भी परोस सकते हैं। और ये बहुत ही देखिए झटपट बन के तैयार होगी, बहुत इसमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सामग्री लगी है। तो यहाँ पे हमारी रोटी और सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। तो ऐसे ही मील एन्जॉय करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी देसी रेसिपी आपको देती रहूँ। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो